नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज राजस्थान की जलवायु से संबंधित सभी नोट्सों को कवर करने वाले हैं। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं युक्त जलवायु है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्धशुष्क एवं उप आर्द्र जलवायु है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक: अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति एवं दिशा आदि जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं: शुष्क एवं आर्द्र जलवायु की प्रधानता, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा, वर्षा का अनायास वितरण, अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक, वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता के कारण सूखा एवं अकाल की स्थिति अधिक होना। राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है, अतः राज्य उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का कुछ हिस्सा उष्ण कटिबंध में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणियों ने जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को दो भागों में विभक्त कर दिया है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ मानसूनी हवाओं के चलने की दिशाओं के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती, अतः मानसूनी पवनें सीधी निकल जाती हैं और वर्षा नहीं करा पाती। इस प्रकार पश्चिमी क्षेत्र अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण अल्प वर्षा प्राप्त करता है। जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो इसकी किरणें बांसवाड़ा पर सीधी और गंगानगर जिले पर तिरछी पड़ती है। राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान 37 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। पहला, शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। दूसरा, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा। तीसरा, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। चौथा, आर्द्र जलवायु प्रदेश, 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। और पांचवा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक, इस प्रकार से राजस्थान को बांटा गया है। नेक्स्ट, शुष्क प्रदेश में कौन कौन शामिल है? जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, फलोदी, दक्षिणी गंगानगर, अनूपगढ़ तथा बीकानेर व जोधपुर का पश्चिमी भाग। औसत वर्षा 0 से 20%, 20 सेंटीमीटर। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिणी बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, बीकानेर का पूर्वी भाग, पाली, जालोर, सीकर, नागौर, डिडवाना, कुचामन व झुंझुनू का पश्चिमी भाग शामिल है। औसत वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार से उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, औसत वर्षा 40 से 60, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, अति आर्द्र में दक्षिण पूर्वी कोटा, बाना झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी पूर्व सलम्बर, माउंट आबू क्षेत्र आता है। राजस्थान के सबसे गर्म महीने मई जून हैं तथा ठंडे महीने दिसंबर जनवरी है। राजस्थान का सबसे गर्म व ठंडा जिला चूरू है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर पश्चिमी क्षेत्र में रहता है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में वर्षा का औसत 57 सेंटीमीटर है, जिसका वितरण 10 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। वर्षा का असमान वितरण, अपर्याप्त और अनिश्चित मात्रा ही राजस्थान में हर वर्ष सूखे व अकाल का कारण बनती है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। अरब सागरीय मानसून हवाओं से राज्य के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी जिलों में पर्याप्त वर्षा हो जाती है। राज्य में होने वाली वर्षा की कुल मात्रा का 34% जुलाई माह में और 33% अगस्त माह में होता है। जिला स्तर पर सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है 100 सेंटीमीटर और जिला स्तर पर न्यूनतम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है 10 सेंटीमीटर वर्षा। राजस्थान में वर्षा होने वाले दिनों की औसत संख्या 29 है। वर्षा के दिनों की सर्वाधिक संख्या झालावाड़ 40 दिन और बांसवाड़ा 38 दिन है, जबकि न्यूनतम संख्या है जैसलमेर में मात्र 5 दिन। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहीं पर वर्षा के सर्वाधिक दिन 48 दिन मिलते हैं। वर्षा के दिनों की संख्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता अप्रैल महीने में और सबसे अधिक आर्द्रता अगस्त महीने में होती है। राजस्थान में सबसे सम तापमान अक्टूबर महीने में रहता है, समान तापमान, और सबसे कम वर्षा वाला स्थान है सम जैसलमेर, 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान को 50 सेंटीमीटर रेखा दो भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की उत्तर पश्चिम में कम होती है, जबकि दक्षिण पूर्व में वर्षा अधिक होती है। यह 50 सेंटीमीटर मानक रेखा अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ तथा न्यूनतम जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू तथा कम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी, जोधपुर है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला महीना मार्च अप्रैल है तथा सर्वाधिक ओलावृष्टि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है तथा सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला जयपुर है। राजस्थान में हवाएं पश्चिम से प्रायः पश्चिम व दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। हवाओं की सर्वाधिक गति जून महीने में होती है और हवाओं की मंद गति नवंबर के महीने में होती है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम क्षेत्र में का वायुदाब पूर्वी क्षेत्र से कम होता है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहते हैं।
इस लू के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न वायुदाब की पूर्ति हेतु दूसरे क्षेत्र से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से तेजी से हवा उठकर आती है, जो अपने साथ धूल व मिट्टी उठाकर ले आती है। इसे ही आंधी कहते हैं। आंधियों की सर्वाधिक संख्या श्रीगंगानगर में 27 दिन है और न्यूनतम संख्या झालावाड़ 3 दिन है। राजस्थान के उत्तरी भागों में धूल भरी आंधियाँ जून माह में और दक्षिणी भागों में मई माह में आती हैं। राजस्थान में पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में तूफान अधिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आर्द्रता। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता मार्च अप्रैल में सबसे कम व जुलाई अगस्त में सर्वाधिक होती है। लू, मरुस्थलीय भाग में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाएं लू कहलाती हैं। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। इसके घटने की यह सामान्य दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग से दक्षिणी पूर्वी की ओर तापमान में कमी दृष्टिगोचर होती है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन थोर्नवेट त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायु प्रदेश। कोपेन, थोर्नवेट, त्रिवार्ता जैसे विद्वानों ने विश्व को जलवायु प्रदेशों में व्यक्त किया है और उनकी विशेषताओं को संकेताक्षरों के माध्यम से व्यक्त किया है। यद्यपि उनका वर्गीकरण राजस्थान जैसे राज्यों हेतु पूर्ण सार्थक नहीं है, किंतु उनका विभाजन एवं सामान्य आधार बनाता है। अतः जलवायुगत समानताओं के आधार पर राजस्थान के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम 1918 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया। कोपेन के अनुसार स्थानीय वनस्पति ही मौसम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। हालांकि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए वर्षा एवं तापमान को भी महत्व दिया, क्योंकि परोक्ष रूप से वनस्पति वर्षा और तापमान पर निर्भर होती है। अतः कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को वनस्पति के आधार पर 4 सांकेतिक शब्दों में वर्णित किया है। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में जलवायु को 5 समूहों उष्णकटिबंधीय, शुष्क जलवायु, उष्ण शीतोष्ण, महाद्वीपीय, ध्रुवीय या शीत जलवायु समूह में विभाजित किया है। पहला AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें सम्मिलित जिले हैं डूंगरपुर, सलंबर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ तथा झालावाड़। दूसरा BSHW अर्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। अरावली के पश्चिम का क्षेत्र इसमें आता है। BWHW उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू जिले का कुछ क्षेत्र। CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग। नेक्स्ट, थोर्नवेट के अनुसार जलवायु प्रदेश। थोर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण के लिए वाष्पोत्सर्जन, वनस्पति, वाष्पीकरण मात्रा, वर्षा व तापमान को आधार लिया। राजस्थान में थोर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण अधिक मान्य है। इन्होंने वर्गीकरण किया। पहला भाग CAW या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, DAW या उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, DBW या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश और EAD या उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। नेक्स्ट, त्रिवार्ता के अनुसार ये आप देख सकते हैं, वीडियो रोक करके। राजस्थान को कृषि की दृष्टि से निम्नलिखित 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। शुष्क पश्चिम मैदानी, सिंचित उत्तरी पश्चिम मैदान, शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिम मैदान, अंतः प्रवाही लूनी बेसिन पूर्वी मैदान, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। पूर्वी मैदान में भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले आते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश। ऋतुएं। राजस्थान में जलवायु का अध्ययन करने पर 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का काम राजस्थान में मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। इसमें मई व जून के महीने में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। अधिक गर्मी की वायु में नमी समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप वायु हल्की होकर ऊपर चली जाती है। अतः राजस्थान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। परिणाम स्वरूप उच्च वायुदाब से वायु निम्न वायुदाब की ओर तेज गति से आती है। इससे गर्मियों में आंधियों का प्रभाव बना रहता है। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु। राजस्थान में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। 3 प्रकार के मानसूनों से वर्षा होती है। पहला, बंगाल की खाड़ी का मानसून। यह मानसून राजस्थान में पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है। पूर्वी दिशा से प्रवेश करने के कारण मानसूनी हवाओं को पूर्वैया के नाम से जानते हैं। यह मानसून राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करवाता है। इस मानसून से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा होती है। नेक्स्ट, अरब सागर का मानसून। यह मानसून राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है। यह मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यदि राज्य में अरावली का विस्तार उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में वर्षा होती।
राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर का मानसून प्रवेश करता है। भूमध्य सागरीय मानसून, यह मानसून राजस्थान में पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। पश्चिम दिशा से प्रवेश करने के कारण इस मानसून को पश्चिमी विक्षोभों का मानसून के नाम से भी जानते हैं। इस मानसून से राजस्थान में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा होती है। यह मानसून मुख्यतः सर्दियों में वर्षा करता है। सर्दियों में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। यह वर्षा गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है। इन वर्षा की बूंदों को गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंद के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, शीत ऋतु। राजस्थान में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। इन 4 महीनों में जनवरी माह में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे मावट कहते हैं। यह वर्षा माघ महीने में होती है। शीतकालीन वर्षा मावट को गोल्डन ड्रॉप, अमृत बूंदे भी कहा जाता है। यह रबी की फसल के लिए लाभदायक है। रबी की फसल के लिए राज्य में हवाएं प्रायः पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। वर्षा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं से होती है तथा दूसरा स्थान बंगाल की खाड़ी का मानसून, तीसरा स्थान अरब सागर के मानसून और अंतिम स्थान भूमध्य सागर के मानसून का है। मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। आंधियों के नाम, उत्तर की ओर से आने वाली उत्तरा, उत्तराध, धरोड़, धराव। दक्षिण की ओर से आने वाली आंधियाँ लकाऊ। पूर्व की ओर से आने वाली आंधियाँ पुरवैया, पुरवाई, पुरवा, आगुणी। और पश्चिम की ओर से आने वाली जो आंधियाँ हैं उसको बोल पिछवाई, पच्छऊ, पिछवा, आथुणी। नेक्स्ट, उत्तर पूर्व के मध्य से संजेरी, पूर्व दक्षिण के मध्य से चीर या चील, दक्षिण पश्चिम के मध्य से समुद्री या समुद्री, उत्तर पश्चिम के मध्य से सूर्या। सूखा, सूखा एक असामान्य व लंबा शुष्क मौसम होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में स्पष्ट जलीय असंतुलन पैदा करता है। सूखा के लिए मानसून की अनिश्चितता के अतिरिक्त कृषि का अवैज्ञानिक प्रबंधन भी उत्तरदायी कारक हो सकते हैं। सूखे की 3 स्थितियां होती हैं। पहला, मौसमी सूखा। किसी बड़े क्षेत्र में अपेक्षा से 75% कम वर्षा होने पर उत्पन्न हुई स्थिति। वर्षा की कमी के आधार पर इसे आगे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, यानी कि 75% से कम वर्षा होने पर उसको हम सूखा, मौसमी सूखा कह सकते हैं। 50% से कम वर्षा होने पर, ज़्यादा वर्षा होने पर भयंकर सूखा। इस प्रकार से ये देख सकते हैं। नेक्स्ट, जलीय सूखा। अब मौसम विज्ञानी सूखे की अवधि अधिक लंबी हो जाती है तो नदियों, तालाब, झीलों जैसे जल क्षेत्र सूखने से स्थिति बनती है। कृषिगत सूखा, इस स्थिति में फसल के लिए अपेक्षित वर्षा से काफ़ी कम वर्षा होने पर मिट्टी की नमी फसल विकास के लिए अपर्याप्त होती है। नेक्स्ट, दैनिक गति या घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्र पूरा करती है। इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसी के कारण दिन रात बनते हैं। नेक्स्ट है वार्षिक गति या परिक्रमण गति। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं। इसे पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। इसमें लगने वाले समय को सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण काल में 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। फलस्वरूप संपूर्ण पृथ्वी पर रात दिन की अवधि बराबर होती है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट, विषुव। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है तो इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। वर्ष में 2 विषुव होते हैं, 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव। ठीक है। आयन। आयन किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का भूभाग जहां वर्ष में कभी न कभी सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, आयन कहलाता है। ये 2 होते हैं, उत्तरी आयन यानी कि उत्तरायण और दक्षिणी आयन यानी कि दक्षिणायन। तो उत्तरायण कब होता है? 0 अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य को उत्तरायण बोलते हैं और 0 अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य को दक्षिणायन कहते हैं। अयनांत, जहां अयन का अंत होता है, अयनांत कहलाता है। और ये भी 2 होते हैं, उत्तरी आयन का अंत उत्तरायणांत यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा पर 21 जून को उत्तरी आयन का अंत होता है और दक्षिणी आयन का अंत 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश या मकर रेखा पर 22 दिसंबर को दक्षिणांत होता है। पृथ्वी के परिक्रमण काल में 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती है। फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े एवं रातें छोटी एवं ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण दिन छोटे, रातें बड़ी व शरद ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात 21 जून, उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून। पृथ्वी के परिक्रमण काल में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती है। फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े, रातें छोटी एवं ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण दिन छोटे, रातें बड़ी व शरद ऋतु होती है।
नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होती है। दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 22 दिसंबर को होती है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 22 दिसंबर को। कटिबंध, कोई भी दो अक्षांश के मध्य का भूभाग कटिबंध कहलाता है और कोई भी दो देशांतरों के मध्य का भूभाग गौर कहलाता है या गोरे कहलाता है। भारत दो कटिबंधों में स्थित है, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। राजस्थान उष्ण कटिबंध के निकट वास्तव में उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऋतु विशेष में हवाओं की दिशाएं होती है। ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिम मानसून, गर्मियों में जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण शीत ऋतु होती है और वायुदाब उच्च रहता है, इसलिए हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलती है। भारत की स्थिति प्रायद्वीप होने के कारण दक्षिण पश्चिम से आने वाली यह मानसूनी हवाएं दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, पहला अरब सागरीय शाखा, दूसरी बंगाल खाड़ी की शाखा। भारत में सर्वप्रथम मानसून की अरब सागरीय शाखा सक्रिय होती है। औसतन 1 जून को मालाबार तट केरल पर ग्रीष्मकालीन मानसून की अरब सागरीय शाखा सक्रिय होती है। नोट, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट पर सक्रिय होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन मानसून की अरब सागरीय शाखा ही सक्रिय होती है। भारत एवं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से ही होती है। शीतकालीन मानसून से कोरोमंडल तट तमिलनाडु में ही वर्षा होती है। शीतकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला देश चीन है। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया, लीबिया, सहारा मरुस्थल है। भारत का सबसे गर्म राज्य राजस्थान। भारत का सबसे गर्म स्थान फलौदी जोधपुर। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान फलौदी जोधपुर। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांसक, रूस में। भारत का सबसे ठंडा राज्य जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ठंडा स्थान लेह है, 46 डिग्री माइनस। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला चूरू। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही। विश्व का सबसे आर्द्र स्थान मोसिन राम, मेघालय, भारत में। भारत का सबसे आर्द्र राज्य केरल। भारत का सबसे आर्द्र स्थान मोसिन राम, मेघालय। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ और सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थान माउंट आबू। विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान मोसिन राम, मेघालय। भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान मोसिन राम, मेघालय। भारत का सबसे वर्षा वाला राज्य केरल। राजस्थान का सबसे वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। राजस्थान का सबसे वर्षा वाला जिला झालावाड़। विश्व का सबसे शुष्क स्थान बरखोयांसक। भारत का सबसे शुष्क राज्य राजस्थान। भारत का सबसे शुष्क स्थान लेह, जम्मू कश्मीर। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जैसलमेर। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान सम, जैसलमेर और फलौदी जोधपुर। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान बरखोयांसक। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य पंजाब। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम, जैसलमेर। भारत का सर्वाधिक तापांतर वाला राज्य राजस्थान। राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू। राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला दैनिक तापांतर जैसलमेर, वार्षिक तापांतर में आएगा चूरू। राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र सम, जैसलमेर। साइबेरिया ठंडी हवा एवं हिमालय हिमपात के कारण राजस्थान में जो शीतलहर चलती है वह कहलाती है जाड़ा। गर्मियों में थार के मरुस्थल में चलने वाली गर्म पवनें लू कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधी चलती है गंगानगर में। राजस्थान में पाला दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भागों में अधिक ठंड के कारण पड़ता है। और इस प्रकार से जो है राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार झालावाड़ और बांसवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की विषमता वाला जिला बाड़मेर और जैसलमेर। राजस्थान में वर्षा की सबसे कम विषमता वाला जिला बांसवाड़ा। 21 जून को राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? गंगानगर में, ठीक है, बांसवाड़ा में, ठीक है। 22 दिसंबर को राजस्थान के किस जिले को सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है? गंगानगर में। और राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय। मावठ, सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय विक्षोभ के कारण भारत में उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। मावठ का प्रमुख कारण है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम संपूर्ण पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्षोभ मंडल में चलने वाली हवाएं हैं, पवनें हैं। मावठ रबी की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स या स्वर्णिम बूंदें कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, नार्वेस्टर, छोटा नागपुर का पठार पर ग्रीष्मकाल में चलने वाली पवनें नार्वेस्टर कहलाती है। यह बिहार एवं झारखंड राज्य में को प्रभावित करती है। जब नार्वेस्टर पवनें पूर्व की ओर आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल राज्य में पहुंचती है तो इन्हें काल वैशाखी कहा जाता है, तथा जब यही पवनें पूर्व की ओर आगे पहुंचकर असम राज्य में पहुंचती है तो यहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह वर्षा चाय की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, इसलिए इसे चाय वर्षा या टी शावर कहा जाता है। मैंगो शावर, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में मानसून पूर्व जो वर्षा होती है जिससे यहाँ की आम की फसलें पकती है वह वर्षा मैंगो शावर कहलाती है। चेरी ब्लॉसम,
कर्नाटक राज्य में मानसून पूर्व जो वर्षा होती है, जो कि यहाँ की कहवा की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार कहलाती है। मानसून की विभंगता, मानसून के द्वारा किसी एक स्थान पर वर्षा हो जाने तथा उसी स्थान पर होने वाली अगली वर्षा के मध्य का समय अनिश्चित होता है, उसे ही मानसून की विभंगता कहा जाता है। मानसून का फटना, दक्षिण भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान केरल के मालाबार तट पर तेज हवाओं एवं बिजली की चमक के साथ बादल की तेज गर्जना के साथ जो मानसून की प्रथम मूसलाधार वर्षा होती है, उसे मानसून का फटना कहा जाता है। वृष्टि प्रदेश एवं वृष्टि छाया प्रदेश। अल नीनो, यह एक गर्म जलधारा है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर और में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान सक्रिय होती है। इससे भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है और भारत एवं पड़ोसी देशों में अल्पवृष्टि एवं सूखा की स्थिति पैदा हो जाती है। ला नीनो, यह एक ठंडी जलधारा है जो कि ऑस्ट्रेलिया यह महाद्वीप के उत्तर पूर्व में अल नीनो के विपरीत उत्पन्न होती है। इससे भारतीय मानसून की शक्ति बढ़ जाती है और भारत तथा पड़ोसी देशों में अतिवृष्टि की स्थिति पैदा हो जाती है। उपसौर, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 1470 लाख किलोमीटर। यह घटना कब होती है? 3 जनवरी को। इस घटना को कहते हैं उपसौर। और अपसौर किसे कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी 1510 लाख किलोमीटर। यह घटना कब होती है? 4 जुलाई को। इस घटना को कहते हैं अपसौर। ठीक है, तो उपसौर न्यूनतम दूरी, अपसौर अधिकतम दूरी। इस प्रकार से जलवायु से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।